और राम वन जा रहे हैं तो तुम्हें भी उनके साथ उनकी सेवा में रहना है, यह मेरा आदेश है। लक्ष्मण मन ही मन प्रसन्न हुए, माता को दंडवत प्रणाम करके विदा लेते हैं तथा अपनी धर्म पत्नी देवी उर्मिला से कहा कि आप धैर्य रखिए, मैं अपने वास्तविक माता पिता देवी सीता और प्रभु राम की सेवा में वन में जा रहा हूँ। मैं वन में उनकी सेवा करूं और आप यहाँ राजमहल में रहकर पिताजी महाराज और सभी माताओं की सेवा में मन को लगाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी भी चुप हो गए, देवी उर्मिला भी चुप है। जीवन में कार्य सिद्धि के लिए चुप होना बहुत आवश्यक है बंधु। मौन ही आपको अपने जीवन का महात्म बता सकता है। बोलना आपको अपने जीवन का महत्व कभी नहीं बताएगा। मौन रहिए, कोशिश कीजिए जितना शांत रह सकें। शांत होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कोई संसारी जीव आपके मन में अंतर कलह पैदा नहीं कर पाएगा। श्री राम कथा, महाभारत महाशास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता और सनातन संस्कृति के अन्य पुराण, उपनिषद आदि पूजनीय सदशास्त्र, उन सब का स्पष्ट मत जीव के हित के लिए यही है कि जीव को यह समझना होगा कि कब उसे मौन रहना है, कब उसे बात करनी है और क्या बात करनी है। लिखा गया कि अगर हम राम के बारे में बात करें तो हमारा मनुष्य जीवन धन्य होगा। अगर हम संसार के बारे में बात करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन कभी भी धन्यता को, आनंद को नहीं पा सकता, क्योंकि सत्य रूप ईश्वर का स्मरण मात्र ही हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार तत्वों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। भगवान ने चार गुण दिए हैं हमें, जिसमें मन आदेश देता है बुद्धि को कार्य करने के लिए। क्या करना है वह बुद्धि विचार करती है। चित्त में व्यक्ति चिंतन करता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसे कैसे लक्ष्य तक पहुँचाऊँ, कैसे अधिक से अधिक बेहतर बनाऊँ। अहंकार, देखा जाए भगवान ने तो कृपा की है व्यक्ति को ये चार गुण देकर जिनमें अहंकार भी है, किंतु अहंकार का अर्थ हम नहीं समझ पाए। परेशानी वहाँ पर आ जाती है जहाँ हम अर्थ को समझे बगैर अनर्थ के रूप में उसे कहते चले जाते हैं, जीते चले जाते हैं। अहंकार का मनुष्य के संबंध में अगर सीमित अर्थ निकालें, इसका अर्थ है
आपको अपने गुणों पर गर्व होना चाहिए। आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको सुखी जीवन, सद अवसर, स्वयं परमात्मा ने आपको ईश्वर की भक्ति दी है, तो आपको तो स्वयं पर गर्व होना चाहिए। किंतु ये गर्व, देखिए, भक्त दक्ष प्रजापति भी हैं और भगवान विष्णु के श्रेष्ठतम भक्तों में इनकी गिनती होती है। किंतु दक्ष का यज्ञ और उनके अहंकार का नाश स्वयं अवतार लेकर भगवान रुद्र ने क्यों किया? ये जो चौथा गुण है बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 गुणों पर तो व्यक्ति कार्य करता है, किंतु चौथे गुण पर अक्सर चूक जाता है। मन पर भी हम कार्य करते हैं, बुद्धि पर भी कार्य करते हैं, चित्त पर भी कार्य करते हैं। सत्कर्म करते हुए, सत्संग का श्रवण करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए चित्त अपने आप पवित्र हो जाता है। किंतु चौथा गुण अहंकार, इसे हमने नेगेटिव इमेज दे दी है, नकारात्मक छवि दे दी है। ये नकारात्मक नहीं है, ये वास्तव में आपको सचेत करता है। ये एक पैरामीटर है। जिस प्रकार से हम अगर देखते हैं, वजन तोलने वाली मशीन में कांटा अगर हमारी अपेक्षाओं से कम है तो हम अंडरवेट हो जाते हैं, हमारी अपेक्षाओं से अधिक है तो ओवरवेट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने गुणों, जैसे दक्ष प्रजापति का गुण था सदशास्त्रों को व्यवस्थित करना, उनका मनुष्यों के लिए क्या सदुपयोग हो सकता है उसका मनुष्यों को नीति निर्माण करके प्रदान करना। किंतु दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया, भगवान विष्णु के परम भक्त दक्ष प्रजापति को, तो वो अहंकार रूपी जो हमारा थर्मामीटर है, उसने दक्ष के गुणों को अभिमान में परिवर्तित कर दिया। गर्व करना और अपने गुणों से शिक्षा लेकर और अधिक सत्कर्म करना बुरी बात नहीं है, किंतु कई बार सद्गुण जब हमें द्वैध बुद्धि, दोहरी मानसिकता की ओर ले जाते हैं, जैसा दक्ष को लेकर गए, तो फिर ये अहंकार हमारे लिए फायदे की जगह नुकसान का कारण बन जाता है। और नुकसान भी ऐसा कि फिर उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं रहता। दक्ष ने जीव को यही शिक्षा दी है कि आप कितने भी बड़े भक्त हैं, आप कितने भी बड़े ईश्वर के अनुयायी हैं, सदैव अपने इन 4 गुणों को परमात्मा को प्रार्थना करते हुए नियंत्रण में रखिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये नियंत्रण में आ गए प्रभु कृपा से, तो व्यक्ति का जीवन आनंदमयी हो जाता है।
फिर यह महत्व नहीं रखता कि साधन कितनी संख्या में है, स्थिति क्या है। जीव का अंतर मन अगर प्रसन्न हो जाए तो फिर अन्य बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ प्रभु श्री राम वन में जा रहे हैं, किंतु फिर भी उनका मन प्रसन्न है, क्योंकि राम को जब युवराज पद मिलने की सूचना मिली उस समय भी वे सम थे, वन जाने का आदेश मिला उस समय भी सम है। व्याकुल अगर है कोई है तो दो लोग हैं, एक है मंथरा और दूसरा स्वयं रानी कैकेयी। किसी का अहित करने वाला संसार में भले कितना ही बनावटी व्यवहार करे, किंतु उसका मन उसे बार बार झकझोरता रहता है और कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही स्थिति कैकेयी और मंथरा की है। महाराज दशरथ दुखी हैं, और जब दुख होता है व्यक्ति के जीवन में तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक अजीब पीड़ा का सामना व्यक्ति करता है। ये दुख शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख है।